मनीष कश्यप के चचेरे भाई तमिलनाडु में उनसे मिलने गए थे। जब पहली बार वो लोग मिले तो एक दूसरे को सिर्फ देखते रहे और घंटों रोते रहे। जितना देर वो लोग वहां पे रहे उतना देर रोते रहे। ऐसा मनीष कश्यप के चचेरे भाई सच तक में ही एक महिला एंकर को इंटरव्यू देते हुए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने एक दूसरे को संभाला और पहले दिन तो कुछ बात ही नहीं हो पाई। दूसरे दिन जब ये लोग फिर से मिलते हैं, जब ये लोग फिर से आमने सामने जेल की उस सलाखों के पीछे मनीष कश्यप और सलाखों के सामने उनके चचेरे भाई होते हैं, तो ये लोग एक दूसरे को संभालते हैं, ढाढ़स बढ़ाते हैं और हिम्मत बढ़ा करके और कहते हैं मनीष कश्यप अपने चचेरे भाई से कि मैं तो पूरे दिन सिर्फ इसी इंतजार में रहता हूं कि बिहार से कोई मेरा भाई आएगा और मुझसे मिलेगा। यानी उनके गांव से, उनके समाज से, उनके पट्टी पटीदारी से, उनके सगे संबंधियों में से कोई आएगा और उनसे मिलेगा। बस इसी आश में हफ्ते के हफ्ते कट रहे हैं। बस कैसे भी खाना पीना खा करके और जेल में जी रहा हूं और बस इसी इंतजार में हूं कि बिहार से कोई आएगा और आकर के मुझसे बात करेगा, मुझसे मिलेगा। आप लोगों को मैं यहां बता दूं कि जेल को धरती का नरक कहा जाता है। जेल हो या हॉस्पिटल का बेड हो, उसको धरती का नरक कहा जाता है। और बिहार का ये लाल धरती के नरक में सजा भुगत रहा है सिर्फ इसलिए कि हम सभी खुश रहें, हमारे बच्चे नशाखोरी के शिकार नहीं हो, बिहार के मजदूर बाहर जाकर के काम करने को मजबूर नहीं हो और बिहार के युवाओं का सेशन लेट नहीं हो, उनको सरकारी नौकरी मिले, उनको प्राइवेट रोजगार मिले, वो स्वरोजगार करें, वो बैठ करके कहीं ताश न खेलें और वो गलत ढंग से गाड़ी न हाके, उनकी सड़कें सुदृढ़ हो, उनके पुल पुलिया सुदृढ़ हो और उनका करियर अच्छा हो। इसी चिंता में न्यूज दिखाते दिखाते बिहार का एक लाल सन ऑफ बिहार पत्रकार मनीष कश्यप तमिलनाडु में सलाखों के पीछे बंद है। जब वो इंटरव्यू चला तो लोगों के आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं भी उस इंटरव्यू को देखा और मुझे भी बहुत रोना आया। लेकिन यहां पर मैं एक बात तमाम दर्शकों को कह देता हूं कि ये जो इमोशंस है उसको संभाल करके रखना है और मनीष कश्यप का हमेशा समर्थन करना है। मनीष कश्यप का समर्थन सिर्फ आपको वोट दे करके और सपोर्ट करके करना है, क्योंकि ये वही आंसू है जो एक बार नागेश सम्राट को केस में डाल दिए थे। तो उनके प्रत्येक समर्थक से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर इस तरह के कोई इमोशनल खबर है तो अपने इमोशन को लूज नहीं करना है। क्योंकि ये खबर वायरल है, मैंने जैसे ही इस खबर को देखा मैं भी चाहता था इस पर खबर बना देना, लेकिन मैंने शुरू में नहीं बनाया क्योंकि मैं एक वकील हूं और एक पत्रकार भी हूं। तो लोग मुझे सुनते हैं तो विश्वसनीय ढंग से उन चीजों पर पूरी विश्वास कर जाते हैं और मैं नहीं चाहता था कि बिहार की जनता उनके आंसुओं के बारे में सुन करके और गुस्से में आ जाए और कोई ऐसा चीज हो जाए जिससे उन पर केस हो जाए या किसी भी व्यक्ति पर एफआईआर हो जाए। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है और मनीष कश्यप के चचेरे भाई जो दर्द देख करके आए हैं, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का, उस दर्द को महसूस करते हुए सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से बस अपील करनी है कि अब तो मनीष कश्यप पर रहम कर दीजिए, अब तो मनीष कश्यप के पक्ष में बिहार सरकार को खड़ा कर दीजिए, अब तो मनीष कश्यप के पक्ष में हम सभी आ जाएं और उनके विरोधी अब तो शांत हो जाएं, अब तो जो होना था सो हो गया। और दूसरी चीज कि मनीष कश्यप बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर मैंने गलत क्या किया है कि मेरे ऊपर एनएसए लगा। इन सवालों का न मेरे पास कोई जवाब है, न सरकार के पास कोई जवाब है, न उनके विरोधियों के पास कोई जवाब है, न उनके समर्थकों के पास कोई जवाब है। जय हिंद, जय बिहार।